सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। दोस्तों, पिक्चर प्लस में आज हम बात करेंगे इंडियन आइडल 12 की। इंडियन आइडल जो कि आप हर हफ्ते शनिवार और रविवार को अब तक देख रहे हैं, उसका फिनाले आने वाला है। 15 अगस्त को इस रियलिटी शो का फिनाले होगा और इसी के साथ यह पता चल जाएगा कि इसका विनर आखिरकार कौन होगा। इस बार का इंडियन आइडल कई मायने में बहुत ही अनोखा है। इंडियन आइडल 12 के बारे में हम कुछ खास बातें करेंगे और यह भी बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर इंडियन आइडल 12 का विनर कौन हो सकता है, नंबर 2 पर कौन हो सकता है, नंबर 3 पर कौन हो सकता है। लेकिन उससे पहले आप सबसे एक गुजारिश है कि पिक्चर प्लस को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दें, क्योंकि अगर घंटी बजाएंगे तो पिक्चर प्लस पर जब भी जो भी वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी और आपको पता चलेगा कि पिक्चर प्लस पर आखिरकार नया वीडियो क्या आया है। तो चलिए बात करते हैं इंडियन आइडल 12 की। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंडियन आइडल 12 बहुत ही अनोखी प्रतिभा को लेकर इस बार आया है और कई मायने में नए रिकॉर्ड बनाने वाला साबित भी हुआ है। अब तक जितने भी इंडियन आइडल प्रसारित हुए हैं टेलीविजन पर, उनमें सबसे लंबे समय तक चलने वाला रियलिटी शो साबित हुआ है। यह पिछले साल नवंबर में शुरू हुआ था और 15 अगस्त 2021 को इसका समापन होने जा रहा है और वह भी एक बड़े धमाकेदार अंदाज में। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में इसके फिनाले के बारे में जो सूचना देखी और सुनी है, उसके मुताबिक फिनाले 12 घंटे का होगा। निश्चित तौर पर यह अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा इंडियन आइडल के इतिहास में। 12 घंटा मामूली नहीं होता, यानी कि दिन के 12 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक। जाहिर सी बात है, तो इंडियन आइडल 12 यानी यहाँ पर भी 12 का जो नंबर है, 12 की जो संख्या है, उसका मिलान करने की कोशिश की गई है। यह 12 बजे दिन के शुरू होगा और रात के 12 बजे पता चलेगा कि इंडियन आइडल 12 का आखिरकार विनर कौन है। हालांकि नंबर 1 चाहे जो भी हो, लेकिन पिछले 10 महीने के दौरान इस बार की इंडियन आइडल में शामिल प्रतिभाशाली कलाकारों ने यह साबित कर दिखाया है कि उनके भीतर एक अलग किस्म की प्रतिभा है, जिसका उन्होंने दर्शकों के बीच, देश दुनिया के दर्शकों के बीच लोहा मनवाया है। अगर इन सभी प्रतियोगियों की प्रोफाइल पर अगर हम नज़र डालते हैं तो हमें यह पता चलता है ये सारे प्रतियोगी अपने अपने इलाके में बहुत ही मशहूर कलाकार पहले से रहे हैं और इन्होंने मंचों पर बहुत बेहतरीन प्रस्तुतियाँ पहले काफ़ी दे रखी है और अपने इलाके में काफ़ी चर्चित रहे हैं। लेकिन जब इन सभी कलाकारों का एक साथ मिश्रण होता है इंडियन आइडल के मंच पर, तो निश्चित तौर पर एक अलग किस्म की छटा देखने को मिलती है। जो 6 प्रतियोगी बचे हैं उनमें हैं पवनदीप राजन, अरुणिता कांजीलाल, षणमुखा प्रिया, निहाल तौरव, मोहम्मद दानिश और साइली कामते। जाहिर सी बात है कि इन 6 में ही किसी न किसी एक को विनर बनना है। लेकिन आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इन 6 में आखिरकार विनर बनने के काबिल कौन है। सबसे पहले हम लेते हैं मोहम्मद दानिश। मोहम्मद दानिश निश्चित तौर पर एक बहुत ही प्रतिभाशाली और बहुत ही उत्साही और बहुत ही जोश में गाने वाले रॉक स्टार की तरफ एक टैलेंट है। लेकिन मुझे कई बार ऐसा लगता रहा है कि मोहम्मद दानिश में वह फ्लेवर नहीं है जो एक इंडियन आइडल के विनर को दिखाना चाहिए या फिर उसमें होना चाहिए। मोहम्मद दानिश निश्चित तौर पर उनकी आवाज़ एक कव्वाल की आवाज़ के मुताबिक लगती है और एक गज़ल गायक या सूफी गज़ल गायक जैसी एक मुकम्मल आवाज़ जो होनी चाहिए, उसका जो सुर होना चाहिए, उसके बहुत ही करीब हैं मोहम्मद दानिश। लेकिन इंडियन आइडल का विनर बनने के लिए तो एक कंप्लीट पैकेज की ज़रूरत होती है उनकी पर्सनालिटी में। उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे फ्लेवर हैं
जो मोहम्मद दानिश में नज़र नहीं आते। इसलिए मैं मोहम्मद दानिश को यहाँ पर एलिमिनेट करना चाहता हूँ। और इसके बाद हम फिर बात कर रहे हैं निहाल तौरो की। निहाल तौरो की आवाज़ बहुत मधुर है और उसकी पर्सनालिटी में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रिफ्लेक्ट करती है, दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। उनके बाल देखिए कितने घुंघराले बाल हैं, जो दर्शकों को अपनी ओर बहुत ही खींच लेते हैं। और उनके गाने का अंदाज भी है, अच्छा है अंदाज, आकर्षक अंदाज है, आवाज़ भी बहुत मधुर है। लेकिन कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि निहाल तौरो की जो आवाज़ है या फिर उनकी जो गायकी की जो शैली है, उसमें मौलिकता की कमी है। वह एक इस तरह की आवाज़ है या इस तरह की गायकी है जिसमें ऐसा प्रतीत नहीं होता कि उन्होंने कुछ अनोखा प्रदर्शित किया है। वह अच्छे गायक हैं, मुकम्मल गायक हैं, अच्छे प्रस्तोता हैं, सब कुछ है। लेकिन यह फीलिंग नहीं आ पाती कि उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाने की कोशिश की है अपनी गायकी में। इसलिए मोहम्मद दानिश के साथ-साथ मैं निहाल तौरो को भी एलिमिनेट करता। और इसके बाद अब बात करते हैं सायली कांबले की। सायली कांबले ने कई बार मौसम बदला है, उसका अंदाज़ बहुत खूबसूरत है गाने का, उसकी मुस्कान, उसकी आँखें सब बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही मनमोहक है। सायली गाती है तो उसमें एक अंदाज़ नज़र आता है और उसकी गायकी में एक अलग किस्म की कशिश है। लेकिन उसमें हमने यह गौर किया है, ऑब्ज़र्व करने की कोशिश की है कि सायली जब लता मंगेशकर को गाती है, तो वह लता के बहुत ही करीब होने की कोशिश करती है। इसी तरह से सायली जब आशा भोसले को गाती है, तो वहाँ पर फिर वह आशा भोसले के बहुत करीब होने की कोशिश करती है। और लता आशा ही नहीं बल्कि इनके अलावा भी और जिन गायक गायिकाओं को उन्होंने अपनी आवाज़ यहाँ पर देने की कोशिश की है, वहाँ भी सायली ने उनकी आवाज़ और गायकी के नज़दीक होने की कोशिश की है। यह उनकी तरफ से अपना एक एफर्ट है 100% देने का, इसकी तारीफ़ की जानी चाहिए। और जो उन्होंने एक जोश और जुनून, जो एक क्षमता का प्रदर्शन किया है मंच पर सायली ने, वह निश्चित तौर पर बहुत ही काबिल तारीफ़ है और बहुत सारे लोगों का उन्होंने दिल जीता है। लेकिन जहाँ पर हम विनर की बात करते हैं और विनर में जो खूबियाँ होनी चाहिए, एक अलग किस्म की जो खूबियाँ होनी चाहिए, जो सबसे अलग भी हो, सबसे ख़ास भी हो और बेमिसाल भी हो और सबसे उत्तम हो, तो निश्चित तौर पर विनर तो आखिरकार वही होता है। तो उनके मुकाबले जो बाकी 3 सिंगर हैं, वहाँ पर सायली की आवाज़ और गायकी ऐसा लगता है वहाँ पर अपनी मौलिकता वह दिखा पाने में चूक जा रही हैं। इसके बाद 3 सिंगर बच जाते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, जो 3 सिंगर बच जाते हैं, पवनदीप राजन, अरुणिता कांजीलाल और षणमुखा प्रिया। ज़ाहिर-सी बात है कि इन तीनों में ही जो जिस तरीके से मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ या जिस तरीके से मैं एनालिसिस कर रहा हूँ इन सभी कलाकारों को लेकर के, तो आप शायद यह अनुमान लगा सकते हैं इन तीनों में से ही नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 कोई हो सकते हैं। लेकिन यहाँ भी पेच है कि आखिर नंबर 1 कौन होगा। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि नंबर 1 कौन हो सकता है और नंबर 2 और 3 पर आखिरकार किसका नाम हो सकता है। पिछले तमाम एपिसोडों पर अगर हम नज़र डाल रहे हैं और इन तीनों गायकों की जो गायकी है और इनका जो अपना एक अंदाज़ है प्रस्तुत करने का मंच पर, और इन्होंने जो अपनी एक बहुमुखी प्रतिभा यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है, उन सब को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे षणमुख प्रिया निश्चित तौर पे एक बहुत ही मौलिक किस्म के सिंगर हैं और उसमें जो एक जोश और जुनून है, जो एक ताकत है, सुर और ताकत अक्सर दोनों एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि आवाज़ में अक्सर एक साथ नहीं होती हैं। लेकिन षणमुख में सुर भी है और ताकत भी है। वो मंच पर बिल्कुल ही एक समा बन जाता है उसके गाने के अंदाज से। और आपने देखा होगा जिस जिस एपिसोड में तमाम बड़े मेहमान जो आए हैं, उन्होंने षणमुखा प्रिया को किस तरीके से उत्साहित किया है, उसकी आवाज़ और गायकी की तारीफ़ की है। और अपनी फिल्म में तो कुछ लोगों ने उन्हें गाने का भी अवसर दे दिया है पहले ही।
यानी कि हम कह सकते हैं बहुत सारे लोग इसमें ऐसे कलाकार भी हैं जो कि विनर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी एक औपचारिकता है कि आखिरकार नंबर 1, 2, 3 कौन होगा। तो मेरे लिहाज से षणमुख प्रिया नंबर 3 पर आ सकती हैं। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि नंबर 2 पर कौन हो है या फिर नंबर 1 पर किनका नाम हो सकता है। जाहिर सी बात है, जो दो नाम बच गए हैं, पवनदीप राजन और अरुणिता कांचीलाल, इन दोनों में से ही नंबर 1 और नंबर 2 किसी न किसी को होना है। यहाँ पर फाइनली लॉक कर पाना बहुत ही कठिन हो रहा है, क्योंकि दोनों की जो प्रतिभा है वह बहुत ही कांटे की टक्कर वाली प्रतिभा यहाँ पर शुरू से ही दिखाई दे रही है और आखिरी तक नजर आ रही है। ऐसी चीजें कई बार ऐसा हुआ है जब पवनदीप राजन ने सबसे ज्यादा स्कोर किया है, और कई बार ऐसा हुआ है जब अरुणिता कांजीलाल ने सबसे ज्यादा स्कोर किया है। दोनों का ही मुकाबला बहुत ही कड़ा है। देखना होगा नंबर 1 कौन होता है, लेकिन फिर भी अगर हमने ऑब्जर्व किया है गहराई से, तो हम समझने की कोशिश कर सकते हैं जो उन दोनों की अलग अलग क्वालिटी है उसके मुताबिक। पवनदीप राजन की बात हम सबसे पहले कर लेते हैं। पवनदीप राजन निश्चित तौर पर उनकी जो आवाज़ है वह बहुत ही मौलिक किस्म का आवाज़ है, बहुत ही गहरी और समझदार किस्म की एक भावाव्यक्ति उनकी आवाज़ में झलकती है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि पवनदीप किसी भी गायक को जब गाते हैं तो अपने अंदाज में, अपने सुर में और अपनी आवाज़ में ही गाते हैं। पवनदीप किसी की नकल करते हुए उस गायक की आवाज़ के करीब होने की कोशिश नहीं करते। वह किशोर कुमार की गाते हैं तो अपने अपने अंदाज में गाते हैं, मोहम्मद रफ़ी को जब गाते हैं तो भी अपने ही अंदाज में गाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे उन बड़े गायकों की गायकी पर भी अपनी मौलिकता की छाप उन्होंने छोड़ी है, और यही मौलिकता की छाप छोड़ने की जो कोशिश है तमाम मेहमानों, तमाम बड़े मेहमानों, जो फिल्म मेकर्स आए वहाँ पर, तमाम बड़े संगीतकार आए, उन सबको उन्होंने बिल्कुल बहुत ही प्रभावित किया है। इसी के साथ पवनदीप राजन की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह तमाम प्रकार के वाद्य यंत्र को बजा भी लेते हैं और उनको बजाते हुए लाइव गाते भी हैं। यह अपने आप में एक बहुत ही अनोखी प्रतिभा का प्रतीक है। ऐसा संगम बहुत कम लोगों में होता है, बहुत कम कलाकारों में होता है। यह एक बड़ी अचीवमेंट है इंडियन आइडल 12 की। इसके बाद हम अरुणिता कांजीलाल को देख लेते हैं। अरुणिता कांजीलाल एक बहुत ही कंप्लीट पैकेज नजर आती है। वह उनके बारे में कई बार तमाम बड़े मेहमानों ने यह एनालिसिस किया है, तो वह कंप्लीट आर्टिस्ट की तरह नजर आती है। वह जितनी खूबसूरत हैं उसके आधार पर वह एक बेहतरीन अदाकारा भी पर्दे पर साबित हो सकती है, और जितनी खूबसूरत गाती है, उनकी आवाज़ है, उनका सुर है, उससे ऐसा लगता है कि वह निश्चित तौर पर आने वाले समय में फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत ही चर्चित गायिका हो सकती है। यानी कि वह एक ऐसी कलाकार है जिसमें दोनों ही विधा का, अभिनय और पार्श्व गायन दोनों का ही अद्भुत संगम है। उधर पवनदीप राजन गायकी के साथ साथ वाद्य यंत्र में भी उतने ही प्रवीण हैं। इधर अरुणिता कांजीलाल गायकी के साथ साथ स्क्रीन प्रेजेंस भी उनका भी उतना ही बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक है। ऐसे में दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। कहना बहुत ही मुश्किल है कि नंबर 1 इन दोनों में कौन होगा या होगी, या नंबर 2 पर किसका नाम रह जाता है। इसका इंतज़ार हमें भी रहेगा, जैसे कि तमाम करोड़ों दर्शकों को है। इसी के साथ पिक्चर प्लस के आज की इस वीडियो से हम विदा लेते हैं। देखते रहिए पिक्चर प्लस, जिंदगी का फैसला।